ओके जी, जो 5 हमने एसेंशियल फंक्शंस देखे थे वाइबल सिस्टम मॉडल के अंदर, वो आपके पास सिस्टम 1 था जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे था। उसके बाद हमने सिस्टम 3 देखा जो कि सिस्टम 1 को रिसोर्स एलोकेशन कर रहा था। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास सब सिस्टम 2 अवेलेबल था जो कि सारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहा है। देन वी हैव सब सिस्टम 4 जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा है। और फाइनली सब सिस्टम 5 था जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा था। अब अगर हम देखना चाहें कि ये चीज़ P&D डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और अगर तो वो सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, देन वी बिलीव दैट एज अ डिपार्टमेंट P&D बड़ा ठीक परफॉर्म करेगा। मगर अगर उनमें से कुछ सिस्टम सही परफॉर्म नहीं कर रहे या एब्सेंट हैं, देन दैट वुड नेचुरली मीन कि P&D अपनी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सिस्टम्स के फ्लॉ हैं। तो इसमें से जब हम देखते हैं कि सिस्टम 1 जो कि इम्प्लीमेंटेशन का था, जिसके अंदर आप P&D जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है, तो क्या हाउ डज P&D इंश्योर दैट इट्स सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग? तो क्या कोई मैकेनिज्म है P&D के पास जिससे उसे पता चल सके कि जिस लिए पैसे या रिसोर्सेज दी गई थी किसी डिपार्टमेंट को, कारें दी गई थी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? एंड सेकेंडली, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ दिस रिपोर्टिंग सिस्टम? और यकीनी बात है अगर कोई सिस्टम है तो फिर उसकी कोई टाइम लिमिट होगा जिसके अंदर उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड बेस्ड ऑन दैट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन P&D फ्यूचर के डिसीजन ले सकता है कि क्या रिसोर्सेज बढ़ाई जाएं या कम की जाए। इसी तरह सेकंड जो सब सिस्टम है दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कि इज देयर अ मैकेनिज्म फॉर अ फॉर्मल कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? जनरली एज टू माई नॉलेज यही होता है कि एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को लिखता है और कुछ रिसोर्सेज की डिमांड करता है। अब अगर बोथ ऑफ दोज सेक्रेटरीज आर ऑन गुड टर्म्स तो रिसोर्सेज ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं इशू, नहीं तो अदरवाइज देर भी हो जाती है। बट इज देयर अ फॉर्मल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज सच दैट कि अगर रिसोर्सेज डिमांड की जाएं तो सेकंड डिपार्टमेंट को उसे देना है या नहीं देना, या क्यों देना है या क्यों नहीं देना, उसके ऊपर कोई टाइमली जवाब उसके लिए देना मस्ट हो। ठीक है, जैसे वो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर अगर एक ऑर्गन को प्रॉब्लम आई है और वो दूसरे ऑर्गन से कहता है कि जी मेरा एक हाथ फंस गया है, तो दूसरे हाथ से कहता है कि जी इसको हटाओ, तो ये नहीं है कि दूसरे हाथ की मर्जी है कि मैं उसे हटाऊं या ना हटाऊं उस प्रॉब्लम को। तो दैट इज़ द नर्वस सिस्टम जो डिसाइड करता है कि जी ये रिसोर्सेज आपको देनी ही देनी है। सो इन कोऑर्डिनेशन वी वांट टू सी कि क्या ऐसा कोई फॉर्मल सिस्टम है, एंड सेकेंडली हाउ इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इंश्योर? कि यकीनी बात है कि अगर कोऑर्डिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर डिपार्टमेंट परफॉर्म करेंगे। तो वो किस तरह परफॉर्म करता है या P&D किस तरह इंश्योर करता है कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मूविंग ऑन टू सब सिस्टम 3 जो कि कंट्रोल के बारे में फोकस करता है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर डिटर्मिनिंग एनुअल टारगेट्स बाय डिपार्टमेंट? क्या हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है जिससे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल सिस्टम टारगेट्स दे कि जी आपने ये डिपार्टमेंट्स पूरे करने हैं? एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द P&D डिपार्टमेंट, टू द द इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट्स बाय द P&D? क्या कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है जिससे रिसोर्सेज दी जाती हैं based on priority or whatever the dimensions are? And what is the progress evaluation process implemented by P&D? And similarly, when we are talking about control, we have to talk about कि evaluation processes से किस तरह रिपोर्ट आ रही हैं और उसके बाद उनको किस तरह implement किया जाता है। Then comes the subsystem 4 जो कि intelligence के बारे में था, जो कि future के बारे में था। What is the mechanism for developing future plan for government departments by P&D? क्या कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हम फ्यूचर को देख रहे हैं? हमारे पास हमें कैसे पता है कि क्या हमने स्कैनिंग पूरी की है या नहीं की?
या मे बी किसी को एक आइडिया आ जाए तो हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मे बी किसी को आइडिया ना आए तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। देन इज़ हाउ ऑफन आर प्लान्स रिव्यूड एंड अपडेटेड। सिमिलरली जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या कोई टाइम लिमिट है जिसके अंदर हमें हर प्लान को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन फाइनली, जो कि हमारा सब सिस्टम 5 था, जो कि पॉलिसी के बारे के अंदर फोकस करता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर गवर्नमेंट। सिस्टम 4 से हमारे पास फ्यूचर के बारे में आ गया कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं। तो क्या जब वो हमारे पास डाटा आ जाता है तो क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है जो कि पॉलिसीज़ को बना रहा हो, कोई फिक्स मैकेनिज्म है। हाउ आर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, क्या डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, अगर किया जाता है तो कैसे किया जाता है। एंड अगेन कि क्या कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है, कोई मैकेनिज्म है, या अगेन इट जस्ट डेवलप्स। फाइनली व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रीवियस पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या कोई मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रीवियस पॉलिसीज़ को देखते हैं और उसके बाद हम उन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दीज सब सिस्टम्स, 5 सब सिस्टम्स जो कि हर एक प्रोसेस को देख रहा है, हमारे पास एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ अ वाइबल सिस्टम आता है। नाउ इफ P&D इज हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस जो कि इन सारे प्रोसेसेस को केटर कर रहा है, इन सारे सिस्टम्स को केटर कर रहा है, then there is no flaw in the design of P&D डिपार्टमेंट एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बेहतर फील कर रहा होगा। बट जब हम इसको रिव्यू करेंगे डिटेल में तो फिर ही हम देख सकते हैं कि क्या इसमें से कोई एसेंशियल प्रोसेसेस मिसिंग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू VSM कि अगर एक भी एसेंशियल प्रोसेस मिसिंग हुआ तो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर हम पॉलिसीज़ नहीं बना रहे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेशन में कमज़ोरी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, फ्यूचर ट्रेंड्स की स्कैनिंग जो है अगर वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही तो फिर भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। एंड सिमिलरली अगर आपके पास जो सिस्टम 5 है जिसने पॉलिसीज़ को फाइनली बनाना है, लेट्स से एट द हाईएस्ट लेवल जो सेक्रेटरी लेवल है, अगर वो पर्सन डे टू डे इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व है, फायर फाइटिंग सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इश्यूज़, तो यकीनी बात है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ के लिए टाइम निकाल सकेंगे और बेहतर पॉलिसीज़ बना सकेंगे। विद दिस वी वुड कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।